अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिपाही की उंगली ने ट्रिगर दबाया और उस एक पल ने इतिहास की दिशा बदल दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो बहुत बड़ा। सैकड़ों भारतीय सिपाही पंक्तियों में खड़े थे, ऊपर से आदेश, नीचे झुकी हुई निगाहें। लेकिन एक सिपाही की आंखें झुकी नहीं थीं। वो जान चुका था कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर लगी चर्बी सिर्फ एक सैन्य आदेश नहीं थी, बल्कि उसकी आस्था का अपमान थी। उसका नाम था मंगल पांडे और उसके भीतर जल रही थी एक ऐसी आग जो सिर्फ उसके लिए नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए थी। लेकिन सवाल ये नहीं कि उसने गोली क्यों चलाई, सवाल ये है, क्या वो जानता था कि उसकी एक गोली से 90 साल की आजादी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोपहर ढल रही थी। अंग्रेज अफसर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने बंदूक उठाई। हाथ कांपा नहीं, दिल डरा नहीं। और फिर एक गूंजती हुई आवाज, धड़ाम। गोली चल चुकी थी। वो आवाज सिर्फ छावनी में नहीं गूंजी, वो आवाज पहुंची मेरठ, फिर दिल्ली, जहां सिपाहियों ने बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से तख्त पर बैठा दिया। अब ये बगावत नहीं थी, ये पहली जंगे आजादी थी। लेकिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा एक सिपाही मरा, कहानी खत्म। लेकिन वे नहीं जानते थे, कहानियां फांसी से नहीं मरती, वे विचार बनकर फैलती हैं। और उस दिन पूरा भारत एक विचार बन चुका था। इतिहास में कुछ नाम किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम गोलियों की गूंज में। 29 मार्च 1857 को चली वो एक गोली आज भी याद दिलाती है, क्रांति एक आदमी से शुरू होती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होती।